हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पर हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक टिश्यू सिस्टम। बेसिकली टिश्यू सिस्टम क्या होता है मैम? डिफरेंट टिश्यूज़ का अरेंजमेंट, डिफरेंट टिश्यूज़ के अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू सिस्टम। ठीक है, जिनका फंक्शन अलग रहता है। और हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली एक फ्लावरिंग प्लांट का एनाटॉमी के अंदर हम लोग जानेंगे कि कितने डिफरेंट तरीके से टिश्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहा है, दैट इज़ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम वी आर गोइंग टू स्टडी। सबसे पहला जो है दैट इज़ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मतलब क्या होता है कि जो उसका बाहरी परत है, जो एक ट्री हो गया या एक प्लांट हो गया, उसका बाहरी परत जो है वो क्या चीज़ किस टिश्यू से बना है और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं और वो स्ट्रक्चर क्या क्या कंसिस्ट करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम डज नॉट इंक्लूड ओनली वन टाइप ऑफ टिश्यू, इट कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ द टिश्यूज विच आर फंक्शनिंग। नेक्स्ट इज ग्राउंड टिश्यू। जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो सबसे बाहरी हो गया, उसके अंदर भी तो एक टिश्यू आएगा ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में बेसिकली पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा ये सारी चीज़ें आती है, जिसके कारण क्या होते हैं कि ग्राउंड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। एक प्लांट बॉडी जो रहता है वो फंक्शनेबल अच्छी तरीके से बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू। पेरेन्काइमा का कैरेक्टरिस्टिक से ही पता चल जाएगा कि वो कितना ज़्यादा फंक्शनेबल है। तो उसमें मेजॉरिटी में पेरेन्काइमा ही प्रेजेंट रहते हैं ग्राउंड टिश्यू में। अब आता है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल सबसे अंदर वाले को कहते हैं। वैस्कुलर बंडल्स बेसिकली कंसिस्ट करते हैं दैट इज़ कंडक्टिंग बॉडी का। ठीक है, जो कंडक्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है पूरे के पूरे प्लांट बॉडी में। और वो जो 2 मेजर नाम है दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो रहता है मेजरली किस चीज़ का कंडक्शन या किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करता है मैम? दैट इज़ वाटर एंड मिनरल्स का। लेकिन जो फ्लोएम है वो किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन या फिर कंडक्शन करता है? दैट इज़ फूड मटेरियल्स, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स का। तो ये ही तीनों के कारण ही हमारा क्या कहलाता है? एक प्लांट बॉडी का टिश्यू सिस्टम जिनसे बनता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो कि सबसे बाहरी वाले लेयर होते हैं, जो ग्राउंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो क्या होते हैं? ग्राउंड टिश्यू कहलाते हैं। और जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उनको हम लोग वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट इज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। इनको कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम बोला जाता है क्योंकि ये कंडक्शन ऑफ द वाटर्स, मिनरल्स एंड फूड के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये बेसिकली उन टिश्यूज़ को कंसिस्ट करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता क्या है। सबसे बाहरी वाली लेयर जो है वो क्या है, किस चीज़ से बनी है, क्या क्या चीज़ वो कंसिस्ट करते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इन अ प्लांट बॉडी, दैट इज़ एपिडर्मिस। सबसे आउटर लेयर एपिडर्मिस होता है ऑफ द होल प्लांट बॉडी एंड कंप्राइजेस ऑफ एपिडर्मल सेल्स। ऑब्वियसली वो टिश्यू कंसिस्ट कर रहा है तो उसमें सेल तो होंगे ही मैम। स्टोमाटा होता है। अब हम लोगों ने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि स्टोमाटा जो रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं आउटर कवरिंग ऑफ अ प्लांट बॉडी में। अब वो आउटर कवरिंग ऑफ अ प्लांट बॉडी में प्रेजेंट रहता है, तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। फंक्शन ऑफ स्टोमाटा जो रहता है वो क्या होता है? बेसिकली वाटर एक्सचेंज। वाटर मॉलिक्यूल्स का ये क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इनका गैसियस एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। और मेजर जो है दैट इज़ वाटर एक्सचेंज में इनका वाटर मॉलिक्यूल्स के जो एक्सचेंज होते हैं इनसाइड द प्लांट एंड टूवर्ड्स दिस इन्वायरमेंट, स्टोमाटा का बहुत ज़्यादा रोल होता है। एंड द एपिडर्मल एपेंडेजेस। और एपिडर्मल एपेंडेजेस मतलब क्या होता है कि कुछ डिफरेंट तरीके के चीज़ भी प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज़ हेयर्स हो गया, जिनको हम लोग ट्राइकोम्स बोलते हैं और हेयर्स बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट करता है, दैट इज़ एपिडर्मल सेल्स, स्टोमाटा एंड एपिडर्मल एपेंडेजेस।
नेक्स्ट इज द एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट इज़ मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स विच फॉर्म्स अ कंटिन्यूस लेयर. ऑब्वियसली ये टिश्यू तो बना रहे हैं, तो इसमें सेल्स का अरेंजमेंट जो रहेगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, तभी तो एक एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होगा ना. नेक्स्ट इज एपिडर्मिस इज़ यूजुअली सिंगल लेयर्ड. जो एपिडर्मिस का लेयरिंग होता है वो यूजुअली सिंगल लेयर्ड होता है. द सेल्स आर पैरेन्काइमेटस विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म. पैरेन्काइमेटस सेल्स ही रहेंगे मैम, ठीक है, लेकिन उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, वेरी लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म. उसमें ज़्यादा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होंगे, बहुत कम रहेगा. साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड अ लार्ज वैक्यूल. तो इसमें एक लार्ज वैक्यूल भी इंटैक्ट रहता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि स्टेटमेंट वाइज में पूछा जा चुका भी है और पूछा जाएगा भी. नेक्स्ट इज द outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer called cuticle. क्यूटिकल के लेयर से उसको एपिडर्मिस का कवरिंग जो है उसको कवर किया जाता है. क्यों किया जाता है? टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, ताकि हमारे शरीर के स्किन से, अगर हम ह्यूमन बॉडी से रिलेट करें तो स्किन से वाटर का लॉस ना हो जाए, इसलिए हमारा स्किन में भी कुछ तो लेयरिंग ऑयली, जैसे सिबम ग्लैंड हो गया जिससे ऑयल सिक्रीट होते हैं, स्वेट ग्लैंड हो गया जिससे स्वेट निकलते हैं. तो ये तो हमारे बॉडी का फंक्शनिंग हो गया डिफरेंट ग्लैंड्स का. यहाँ पे एपिडर्मिस का भी तो है ना फंक्शनिंग, कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपके शरीर को, जैसे स्किन हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. लेकिन कुछ एक ऐसे जो लेयर होते हैं जो एपिडर्मिस को भी एक तरीके का फंक्शनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उसके प्रोटेक्शन में कोई भी हानि ना आ जाए. इसीलिए एपिडर्मिस तो मैम आउटसाइड लेयर तो बन रहा है और उसको क्या हो रहा है कि वो प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर रहा है, बट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वालों को एक प्रोटेक्शन वाली लेयर चाहिए, दैट इज़ ऑफ द क्यूटिकल, जो कि एक वैक्सी थिक लेयर होता है. थिन लेयर नहीं होता है, वैक्सी थिक लेयर होता है. ठीक है, वैक्सी थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल. अगर उसमें सिबिरिन लिखा जाए स्टेटमेंट में तो वो गलत हो जाएगा. ओनली क्यूटिकल मैम. क्यों? ताकि वाटर का लॉस ना हो. नेक्स्ट इज क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स. एब्सेंट इन रूट्स का मतलब ये होता है कि जो क्यूटिकल की लेयर है, जो रूट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, ये रूट्स है. अब जो क्यूटिकल का लेयर है वो बेसिकली क्या होगा कि इसमें जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा. देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, इसका रीज़न तो मैं बाद में भी बताऊंगी जब मैं रूट एपिडर्मिस पढ़ूंगी. बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसमें क्यूटिकल कवरिंग नहीं प्रेजेंट होता है क्योंकि इनको क्या करना होता है, वाटर अब्जॉर्ब. अब मैम अगर वाटर अब्जॉर्ब करना है तो इससे क्यूटिकल का क्या लेना देना है. अगर क्यूटिकल का लेयर होता, अगर वो वैक्सी लेयर होता, वैक्सी मतलब फैट का लेयर, लिपिड का लेयर होगा, तो मैम अगर लिपिड का लेयर हो गया तो ऑयल कैसे अलाउ करेगा कि एक वाटर बॉडी को वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जाने के लिए. इसीलिए रूट्स में क्या होता है कि क्यूटिकल का कवरिंग नहीं होता है, वो वैक्सी लेयर ही प्रेजेंट नहीं होगा, तभी तो वो रूट सॉइल से खींच सकता है, अब्जॉर्व कर सकता है मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, वाटर्स एंड मेनी थिंग्स फ्रॉम द सॉइल. इसीलिए उसमें क्यूटिकल का लेयर प्रेजेंट नहीं होता है. स्टोमाटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ. स्टोमाटा स्ट्रक्चर तो पता है किस तरीके से होता है, उसको हम और डिटेल में जा करके पढ़ेंगे. अब हम लोग पढ़ेंगे एपिडर्मिस क्या होता है. मैम मैंने बोला कि एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट कवर होता है, बट याद रखिएगा उसके भी बाद एक कवरिंग होता है जो कि एक वैक्सी थिक कवरिंग होता है लेयर का, दैट इज़ ऑफ द क्यूटिकल. एपिडर्मिस जो रहता है वो बेसिकली क्या रहता है, दैट इज़ प्रोटेक्शन. और उनके सेल्स जो रहते हैं कुछ इस तरीके से रहते हैं. नेक्स्ट इज एपिडर्मल एपेंडेजेस. एपिडर्मल एपेंडेजेस मतलब क्या होता है, जो स्ट्रक्चर जो रहते हैं जो एपिडर्मिस से निकलते हैं, जैसे ट्राइकोम्स एंड दी हेयर. जो हेयर रहते हैं वो बेसिकली उन्हीं को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स बोलते हैं. ठीक है, और ट्राइकोम्स कब बोलते हैं, जब हम लोग स्टेम के हेयर की बात करेंगे तब. ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन दी हेयर एंड ट्राइकोम्स. दोनों एक ही स्ट्रक्चर रहते हैं, बट ट्राइकोम्स की अलग खासियत होती है जो कि हम लोग पढ़ेंगे. तो एपिडर्मल स्ट्रक्चर. अब आता है कि एपिडर्मिस में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मैम, दैट इज स्टोमाटा, जो कि क्या करता है, गैसेज एक्सचेंज करता है इन अ प्लांट बॉडी. रूट एपिडर्मिस, वैक्सी डिपोजिशन और क्यूटीन डिपोजिशन एब्सेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस.
यहाँ पे क्या होता है कि ये जो क्यूटीन है, इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ क्यूटिकल, ठीक है। इसी का मेन कंपोनेंट क्या है, क्यूटिकल का मेन कंपोनेंट क्यूटीन है। अब ये वैक्सी डिपोजिशन नहीं प्रेजेंट रहता है रूट एपिडर्मिस में, क्योंकि रूट एपिडर्मिस में अगर वह प्रेजेंट रहेगा तो वो क्या करेगा, वाटर को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और उसको अब्जॉर्ब करना है इसीलिए वो नहीं प्रेजेंट रहता है। बट शूट एपिडर्मिस में क्या होगा कि क्यूटीन डिपोजिशन प्रिवेंट वाटर लॉस, इसमें क्यूटीन का डिपोजिशन प्रेजेंट रहेगा क्योंकि स्टेम पार्ट से हमें वाटर लॉस नहीं कराना है मैम, नहीं कराना है। नेक्स्ट इज़ रूट हेयर। जो रूट के हेयर होता है वो कुछ इस तरीके से होते हैं। इसकी ये खासियत रहती है कि ये क्या रहता है मैम, दैट इज़ यूनी सेल्ड रहते हैं। साथ ही साथ इनको हम लोग क्या कहते हैं, एपीब्लेमा। व्हाट डू यू मीन बाय एपीब्लेमा? इट इज़ द यूनिसेलर रूट हेयर विच इज़ प्रेजेंट इन अ प्लांट बॉडी। स्टेम हेयर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्हीं को हम लोग ट्राइकोम्स बोलते हैं। जो स्टेम पार्ट में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपेंडिजेस बोलते हैं, एपिडर्मल के एपेंडिजेस रहते हैं, उनका खासियत ये रहता है कि वो अनब्रांच्ड रहते हैं, साथ ही साथ सॉफ्ट और स्टिफ रहता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ सॉफ्ट भी रह सकते हैं और कुछ टाइट टाइप के रहते हैं, बट उतने ज़्यादा टाइट नहीं रहेंगे। एंड मे इवन सेक्रेटरी, मतलब वो क्या होता है कि कुछ चीज़ें सिक्रेट भी कर सकते हैं। वो मल्टी सेल्ड रहेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड, और उन्हीं को ट्राइकोम्स कहा जाता है। जो रूट के हेयर होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, दैट इज़ यूनिसेल्ड, बट द स्टेम हेयर आर मल्टी सेल्ड। नेक्स्ट, एपिडर्मल स्ट्रक्चर। अब एपिडर्मल स्ट्रक्चर में हम लोग बात करेंगे जो स्टोमाटा है उसकी, ठीक है, लेकिन दो प्लांट बॉडी में बात करेंगे कि स्टोमाटा डाइकॉट में कैसा होता है, मोनोकॉट में कैसा होता है। पहले पता लगाएं कि उस डाइकॉट में, उसके लीव्स में, उसमें कितने स्टोमाटा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और बाद में स्टोमाटा किस तरीके से दिखता है दोनों में, और वो किस तरीके से ओपन होता है। ये लास्ट हम लोग का टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले मैम हम लोग कवर करेंगे डाइकॉट में स्टोमाटा किस पार्ट ऑफ लीफ में प्रेजेंट रहता है। इन डाइकॉट्स में डॉर्सिवेंट्रल लीफ, डॉर्सल पार्ट ऑफ लीफ कंटेन्स मोर स्टोमाटा देन द वेंट्रल सरफेस। अब इनका जो डॉर्सल पार्ट है वो क्या होगा कि ज़्यादा स्टोमाटा कंसिस्ट करता है, और इनका जो वेंट्रल पार्ट है वो क्या होगा कि ज़्यादा स्टोमाटा कंसिस्ट नहीं करता है, या फिर मोर और दी लेस हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नो स्टोमाटा कंसिस्टेड इन द वेंट्रल साइड ऑफ अ डाइकॉट लीफ। ये कारण क्यों ऐसा है? क्योंकि स्टोमाटा इन द डॉर्सल सरफेस मिनिमाइजेस वाटर लॉस। जो स्टोमाटा डॉर्सल सरफेस में प्रेजेंट रहते हैं वो मिनिमाइज़ करते हैं वाटर लॉस को। अब वो मिनिमाइज़ करेंगे वाटर लॉस को, अगर ज़्यादा स्टोमाटा प्रेजेंट होगा तो वो कुछ मे बी ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा ही क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं वाटर लॉस, या फिर ये वाटर का मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं हो सकता था या कम हो जाता। इसीलिए कुछ मे बी रीज़न होगा जो कि हमारे एनसीईआरटी में लिखा भी नहीं है और हमारे सिलेबस में है भी नहीं, कि इतना डीप में नहीं जाना है। आपको बस इतना याद रखना है कि वो डॉर्सल पार्ट में ही प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि वो मिनिमाइज़ करते हैं वाटर लॉस को, और मे बी इनको क्या होगा कि ज़्यादा वाटर लॉस नहीं करना होगा, इसलिए वेंट्रल सरफेस में नहीं प्रेजेंट रहते होंगे इन केस ऑफ डाइकॉट, ठीक है। लेकिन मोनोकॉट में कहानी अलग होती है। मोनोकॉट में आइसोबाइलेटरल लीफ होते हैं। आइसोबाइलेटरल लीफ मतलब क्या होता है, जो डॉर्सल एंड द वेंट्रल लीफ है उसमें सेम नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट है, एकदम सेम बराबर, और जो डॉर्सल पार्ट है उसको हम लोग एबहेक्सल बोलते हैं, और जो वेंट्रल पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडहेक्सल बोलते हैं। यू शुड बी रिमेंबरिंग दिस नेम बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट। इनमें एक तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बुलीफॉर्म सेल। बुलीफॉर्म सेल का एक फंक्शनिंग होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बुलीफॉर्म सेल का ये फंक्शन होता है कि ये जो बुलीफॉर्म सेल है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, एबहेक्सली कि एडहेक्सली। बुलीफॉर्म सेल जो रहता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एडहेक्सली, ठीक है। बुलीफॉर्म सेल्स आर बिग सेल्स, कलरलेस एंड एम्प्टी, प्रेजेंट एडहेक्सली ऑफ लीफ दैट मिनिमाइजेस वाटर लॉस। इनमें क्या है कि मान लेते हैं, मानना क्या, ऑब्वियसली ज़्यादा स्टोमाटा है तो ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज होगा, मतलब कि ज़्यादा वाटर लॉस भी हो सकता है और ज़्यादा वाटर भी आ सकता है। मे बी अगर उस सराउंडिंग में ज़्यादा वाटर प्रेजेंट नहीं है और प्लांट बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वाटर लॉस ज़्यादा हो जाएगा।
इसीलिए इसको मेंटेन के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बुलिफॉर्म सेल, ठीक है। वो क्या रहता है, इनके 3 पॉइंट आपको एकदम बाय हार्ट रहना चाहिए। बिग सेल रहता है, कलरलेस रहेगा और एम्प्टी रहेगा। अब ये एम्प्टी है तो इसका काम क्या है वो भी मैं बताऊंगी। ड्यूरिंग लो वाटर बुलिफॉर्म इज एम्प्टी। अगर पानी की कमी है तो प्लांट को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी पानी की, तो बुलिफॉर्म का तो कोई काम ही नहीं है। वो क्या ही करेगा लेकर के पानी को, वो तो सारा का सारा पानी तो प्लांट बॉडी को ही पहुंचा देगा ना, ग्राउंड टिश्यू में जाएगा, वैस्कुलर टिश्यू में, कंडक्टिंग बॉडी में जाएगा, तो वो क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। लेकिन एंड इफ़, और यहाँ पे क्या हो जाता है कि लीफ जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, कर्ल्ड हो जाते हैं। वाटर के कमी से क्या हो जाते हैं कि जो लीफ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कर्ल टाइप हो जाते हैं, ठीक है। बट व्हेन वाटर इज़ हाई बुलिफॉर्म स्वोलन एंड लीफ इंक्रीजेस सरफेस एरिया। जब वाटर मॉलिक्यूल्स का गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है कि वो स्वोलन हो जाएगा, वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। क्योंकि उसमें भी क्या हो जाता है कि वाटर का वुली फॉर्म में भी क्या हो जाता है कि वाटर जो रहता है वो क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। वाटर स्टोर होने के कारण क्या हो जाता है कि वो फूल जाएगा, और फूल जाने के बाद क्या हो जाता है, लीफ जो रहता है एकदम हरा भरा फूला हुआ आपको लीफ बड़ा दिखेगा। यही फंक्शन होता है बुली फॉर्म का कि वो जस्ट मेंटेनेंस ऑफ वाटर करता है। जिस परिस्थिति में वो प्रेजेंट है, या तो वाटर प्रेजेंट कम मात्रा में है या ज़्यादा मात्रा में है, बुलिफॉर्म का बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। जो कि ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है डाइकॉट में, क्योंकि उसमें एक ही तरफ डॉर्सल पार्ट में ही प्रेजेंट होता है, तो उतना ज़्यादा वाटर लॉस का भी झंझट नहीं है और उतना ज़्यादा वाटर इनटेक का भी झंझट नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोमाटा के बारे में। स्टोमाटा सबको पता है, लोअर क्लासेस में सबने पढ़ा था। स्टोमाटा आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। स्टोमाटा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि आउटर मोस्ट लेयर दैट इज एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ में प्रेजेंट होता है, जो कि मैंने स्ट्रक्चर बताया कि किस तरीके से प्रेजेंट है। स्टोमाटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेज एक्सचेंज। जो लीफ से वाटर लॉसेज होते हैं और जो गैसेज एक्सचेंज होते हैं उनको भी ये क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। तो स्टोमाटा रेगुलेशन मेजरली इनका क्या होता है, ट्रांसपिरेशन में एंड गैसेज एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड गार्ड सेल्स विच इनक्लोजेज द स्टोमल पोर। अब उसमें तो गार्ड सेल एक होता ही है जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ स्टोमाटा के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, विच इंक्लोजेज द स्टोमल पोर। जो बीच वाला जो लेयर होता है ये तो गार्ड सेल हो गया, तो ये वाले स्टोमल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटल पोर बोलते हैं। अब पढ़ेंगे स्टोमाटा इन अ डाइकॉट लीफ, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले मैं बता दूँ, एकदम जनरल सा डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि ये गार्ड सेल है, ठीक है, और जो उसके बाहर जो एपिडर्मल सेल्स जो रहते हैं, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड इन साइज रहता है और उनका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, जो सराउंड करते हैं गार्ड सेल्स को, उनको हम लोग सब्सिडरी सेल्स कहते हैं, ठीक है। और जो बीच वाला जो स्ट्रक्चर देखते हैं, ये जो लिमिन प्रेजेंट रहता है इस तरीके से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटल पोर बोलते हैं। सब्सिडरी सेल्स हैव नो क्लोरोफिल। सब्सिडरी सेल्स जो रहते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, उसमें कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं होगी फोटोसिंथेसिस की। लेकिन जो गार्ड सेल्स है इज़ ए किडनी शेप्ड इन प्रेजेंस ऑफ डाइकॉट। सिर्फ डाइकॉट लीफ में उनका क्या होता है, स्ट्रक्चर एक किडनी शेप्ड होता है। द सब्सिडरी सेल्स, गार्ड सेल्स एंड स्टोमाटल एपरेचर इज कॉल्ड स्टोमाटल एपरेटस। तो इन तीनों के कारण ही जो सब्सिडरी सेल है, जो गार्ड सेल है और जो स्टोमाटल का एपरेचर है उनको ही हम लोग स्टोमाटल एपरेटस कहते हैं। इन तीनों के कारण ही क्या होता है, स्टोमाटल एपरेचर कहलाता है। नेक्स्ट इज सब्सिडरी सेल क्या होता है। सम एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स बिकम स्पेशलाइज इन देयर शेप एंड साइज। बस कुछ एपिडर्मल सेल्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं कि चेंज हो जाते हैं सराउंडिंग द गार्ड सेल्स, उनके शेप एंड साइज में, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज सब्सिडरी सेल्स। स्टोमाटा इन मोनोकॉट, तो इनका जो गार्ड सेल होता है वो बेसिकली कौन से स्ट्रक्चर का होता है, दैट इज डम्बल शेप्ड होता है, ठीक है, डम्बल शेप्ड होता है। लेकिन डाइकॉट में कैसा होता है मैम, किडनी शेप्ड होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, जो गार्ड सेल होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और अगर उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो दैट इज़ केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। इट इज़ ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग पढ़ेंगे वो प्रोसीजर बताइए मैम फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। पहले मैं आपको स्टोमाटा का स्ट्रक्चर बताती हूँ। जो अंदर वाला भाग है वो क्या होता है,
मोटा रहता है, थिक रहता है। इनर इज थिक, जो कि कॉनकेव स्ट्रक्चर का रहता है, ठीक है। कॉनकेव, यहाँ पे केव बन रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये पार्ट को कॉनकेव। लेकिन जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो क्या होता है, वो थिक नहीं होता है, वो थिन होता है, जो कि कॉन्वेक्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग पढ़ेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होता है। जब मानते हैं कि गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, तो उन केस अगर वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, वो क्या करेंगे, जो स्टोमाटा का जो गार्ड सेल के वॉल है उसको क्या करेंगे, पुश करेंगे। H2O मॉलिक्यूल स्ट्रेचेस दी वॉल, जिसके कारण क्या होता है कि उसमें खिंचाव महसूस होगा। और जब वो खिंच जाते हैं, जब वो क्या होता है कि खिंच जाते हैं, तो इनको एक नाम से हम लोग कहते हैं, दैट इज़ सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल अरेंज रेडियली। ये एकदम रेडियली, एक रेडियली की तरह इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स अरेंज्ड होते हैं। और ये स्टोमाटा क्या होता है, खुल जाता है। यहाँ पे क्या होता है, स्टोमाटा खुल जाता है, जिसके कारण गैसेस एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है। अब ये भी स्टोमाटा फिर बंद हो जाएगा, तो ये क्या होता है कि जब सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे तो स्टोमाटा तो खुद ब खुद बंद हो जाएगा और स्टोमाटा क्लोजेस। So this is the opening and closing of stomata. This is the all description of epidermal tissue system. Thank you.